ईद। दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अब एक बार फिर ईद मनाएंगे, लेकिन क्यों? आखिर हम ये ईद मनाते क्यों हैं और ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया खलीलुल्लाह के नाम से जानती है, यानी अल्लाह का दोस्त, जिनका नाम था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेलकम टू प्रॉफिट सीरीज़। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेबीलोन के उस दौर में हुई जब ज़मीन पर इंसान ने अपने बनाए हुए बुतों को अपना खुदा मान लिया था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल सच्चाई की तलाश में बेचैन रहता था। वो देखते थे कि लोग मिट्टी, पत्थर और लोहे के बुत बनाकर उन्हें सजदा करते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इन बेजान बुतों में कोई कुदरत हो सकती है। एक रात उन्होंने आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा देखा और उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा डूब गया तो कहने लगे, मैं उन लोगों में से नहीं जो डूब जाने वाले को अपना रब मानते हैं। फिर उन्होंने चमकता हुआ चांद देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। मगर चांद भी डूब गया तो उनका दिल और भी बेचैन हो गया और उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर सुबह हुई और उन्होंने रोशन और ताकतवर सूरज को देखा और कहा, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा और चमकदार है। मगर जब सूरज भी डूब गया तो उनका दिल पुरयकीन हो गया कि ये सब खुदा नहीं हो सकते। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ों में कहा, मैं उस रब का रुख करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। एक अल्लाह की तरफ रुख करता हूँ जो सब कुछ बनाने वाला है। मैं उन बुत परस्तों में से नहीं हूँ। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उनके दिल को नूर से रोशन कर दिया था और तौहीद का पैगाम उनके दिल में उतारा गया। जिसके बाद वो समझ चुके थे कि रब वही है जो ना डूबता है और ना छुपता है और ना ही कमज़ोर पड़ता है, बल्कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हर चीज़ का मालिक और हर वक्त कादिर है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम एक ईद के लिए शहर से बाहर गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौका पाकर सभी बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और उसके गर्दन में एक कुल्हाड़ी लटका दी ताकि उनकी कौम अपने गुमराही का सबूत खुद देख सकें। और फिर जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने इन बुतों को तोड़ा है? जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बुत बोल सकता है तो इस बड़े बुत से पूछो किसने तोड़ा है। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम इनकार करते हुए बोली कि ये बुत नहीं बोल सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी गुमराही का एहसास दिलाया और इस जुर्म की सज़ा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म सुनाया गया। जिसके बाद एक अजीम आग का अलाव रोशन किया गया जिसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थीं, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका गया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जरा भी खौफ न था, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह पर मुकम्मल था। और उस मुश्किल घड़ी में उनकी ज़बान से सिर्फ ये अल्फाज निकले, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिसके बाद इन अल्फाजों में वो कुव्वत थी कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। वो आग जो सब कुछ जला देने वाली थी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत चल के उस आग से बाहर आए। इस आग से निकलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की, और वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने एक लंबी उम्र के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक प्यारा सा फर्जंद अता किया जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब्र और दुआ करने के बाद हुई थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा वक्त तक नहीं रही। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला
اور انہوں نے بنا کسی سوال کے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ارادے سے آگاہ کیا، جس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کیجئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ تبھی اللہ نے ایک دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کے بغل میں بھیجا، جس کے بعد سے یہ قربانی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس عظیم آزمائش کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک مبارک ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری تھی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی بنیاد بلند کی، اور آج بھی یہ گھر مسلمانوں کے لیے توحید کا مرکز ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ختم ہوتی ہے، ایک اور پیغمبر کی داستان شروع ہوتی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی داستان۔